मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार बोल रहा है तो भाग 3 में है दोस्तों। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। सिटीजनशिप किस में है? भाग 2 में। भाग 4 में क्या है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का है, ठीक है। यानी ये नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, जिसे मूल अधिकार भी कहते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट। भारत के संविधान भाग 3 संबंध किससे है? तो मूल अधिकारों से संबंधित है, ठीक है। मूल कर्तव्य 51 के ए में वर्णित है और भी चौथा के भाग में। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी? तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश ने संवैधानिक मान्यता दी थी दोस्तों? संवैधानिक मान्यता किसने दिया था? तो यूएसए ने दिया था। मूल अधिकार सबसे पहले कहाँ आया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संवैधानिक मान्यता किसने दिया था मूल अधिकार को? संवैधानिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिया था। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस में है? तो 12 से लेकर के 35 तक आपका मौलिक अधिकारों का वर्णन है। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को अलौकिक भाग कहा था? तो भाग 3 को अलौकिक भाग कहा था। क्यों? किसमें इसे मौलिक अधिकार दिया हुआ है, इसलिए अलौकिक कहा था भीमराव अंबेडकर ने। किस भाग को अलौकिक कहा था भीमराव अंबेडकर ने? तो भाग 3 को। मूल अधिकार कहलाते हैं कौन? तो मूल अधिकार कहलाते हैं क्योंकि वह आसानी से बदला नहीं जा सकता, या मानव के प्रकृति अप्रतिदेय अधिकार है, या फिर मानव के सरलता शोधनीय नहीं है। तो देखिए इसका छठा आंसर होगा डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय जो नॉन रिफंडेबल राइट है। मानव का जो नेचुरल एंड नॉन रिफंडेबल राइट है, जो नॉन रिफंडेबल राइट है। ह्यूमन का जो नेचुरल राइट है और नॉन रिफंडेबल राइट है, मूल अधिकार क्यों कहलाता है? क्योंकि मानव का प्राकृतिक एवं अप्रतिदेय अधिकार है। मानव का प्राकृतिक एवं अप्रतिदेय अधिकार, मानव का प्राकृतिक और अप्रतिदेय यानी नॉन रिफंडेबल, ठीक है। प्राकृतिक, नेचुरल एंड नॉन रिफंडेबल राइट है मानव का, इसलिए मूल अधिकार कहा जाता है। नेचुरल राइट एंड नॉन रिफंडेबल राइट है, ठीक है। नॉन रिफंडेबल राइट है इसलिए मूल अधिकार कहलाता है। नॉन रिफंडेबल कहलाता है एंड ये नेचुरल तथा नॉन रिफंडेबल राइट है, इसलिए यह मूल अधिकार कहलाता है। नॉन रिफंडेबल है इसलिए मूल अधिकार कहलाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद मूल अधिकारों का वर्णन है? तो देखिए 12 से 35 तक मूल अधिकार है। 35 में से 12 गया तो 23 प्लस 1 24 हो गया। तो 24 भाग जो है मूल अधिकारों का वर्णन है। 24 टोटल भाग है, ठीक है। 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। तो 35 में से 12 प्लस 1 के हिसाब से 24 होता है, ठीक है। कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकार है? तो आपका 24 भाग ऐसा जिसे जो फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है, ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6 को मौलिक अधिकार है जो प्रदान किए गए हैं। 6 मौलिक अधिकार है जो प्रदान किए गए हैं। कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान हैं? देखिए वर्तमान में अभी 6 है, लेकिन मूल अभी संविधान कहेंगे तो 7 को था। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार 6 को है, लेकिन मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार क्या हुआ था? मौलिक अधिकार शुरू से ही है, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या है? संविधान का हिस्सा है, ए होगा, ठीक है। शुरू से ही हिस्सा है। मौलिक अधिकार जो है
भारत का शुरू से ही रहा है, तो ए होगा 10वां का। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो आपका कौन है न्यायालय में परिवर्तनीय दोस्तों? तो मूल अधिकार। न्यायालय में परिवर्तनीय कौन है? मूल अधिकार। न्यायालय में परिवर्तनीय कौन है? मूल अधिकार। न्यायालय में परिवर्तन किसको कर सकते हैं? मूल अधिकार को, जबकि नीति निर्देशक तत्व को नहीं कर सकते हैं। ठीक है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसको है? तो सुप्रीम कोर्ट को है और उच्च न्यायालय दोनों को लागू करने का अधिकार है। मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व किसको किसको है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों को है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों को है मौलिक अधिकार को लागू करने का। मौलिक अधिकार लागू करने का अधिकार दायित्व किसका है? रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। फंडामेंटल राइट को लागू करना का दायित्व किसका है? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों का अधिकार है। मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व किसका है? दायित्व पूछ रहा है, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? तो सस्पेंशन कौन कर सकता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करेगा। मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। जबकि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट को है। मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है, जबकि मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकता है और लागू करने का दायित्व किसका है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का है। अब भारतीय संविधान में न्यायालय में परिवर्तन कर सकता है मूल अधिकार। न्यायालय में परिवर्तन क्या हो सकता है? मूल अधिकार। ओके। न्यायालय में परिवर्तन कर सकते हैं मूल अधिकार को, और मौलिक अधिकार को लागू करना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का काम है, दायित्व है। और मौलिक अधिकार को निलंबन राष्ट्रपति को अधिकार है निलंबन करने का। ठीक है। सस्पेंड करने का राष्ट्रपति को है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में को प्रदान किया जाता है। किसको प्रदान किया जाता है? तो सुनवाई करना है सिर्फ, तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करना है तो सर्वोच्च न्यायालय, जबकि लागू करने का दायित्व है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों करेगा। सुनवाई करेगा, सिर्फ सुनवाई करेगा। ठीक है। सुनवाई करेगा तो ये सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है। ठीक है। मौलिक अधिकार का सुनवाई का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है सुनवाई का, जबकि रिस्पॉन्सिबल दायित्व है दोनों को मौलिक अधिकार को लागू करना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को। संविधान में घोषित अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किस में? संसद द्वारा। संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन अमेंडमेंट किसके द्वारा किया जा सकता है? तो सिर्फ संसद द्वारा। किसके द्वारा किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है संसद द्वारा, जबकि निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकारों को निलंबन करेगा राष्ट्रपति और संशोधन करेगा संसद। ठीक है। और लागू करने का दायित्व है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है, लेकिन सुनवाई करने का अधिकार मौलिक अधिकारों पर है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है। सुनवाई करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऊपर नीचे कुछ भी सही नहीं है। निलंबित किया जा सकता है। हाँ, निलंबित तो किया जा सकता है दोस्तों। ओके, निलंबित किया जा सकता है। तो बी सही है। ठीक है। 16 का कौन सही है? बी, क्योंकि इसे निलंबित कर सकते हैं मूल अधिकारों को। कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? देखिए, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ही मूल अधिकार के प्रवर्तन जो है आते हैं। मूल अधिकार के प्रवर्तन। ठीक है। प्रवर्तन किसके अंतर्गत में आते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत में आते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अधिकारिता में कौन आते हैं? मूल अधिकार। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता में आते कौन? मूल अधिकार। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता में थे कौन?
मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति दे सकता है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति दे सकता है। मूल अधिकारों का आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को। निलंबन करने का राष्ट्रपति। तो आवश्यक जो आवश्यक प्रतिबंध करना है, यानी जो ज़रूरत चीज़ें है, लगता है मौलिक अधिकार को बंद किया जा सकता है, तो वह संसद कर सकता है। मूल अधिकारों का आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को है। निलंबन राष्ट्रपति को है। ओके। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसको सुनिश्चित करना है। ठीक है, स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है, यानी हर व्यक्ति को जो स्वतंत्रता है उसको सुनिश्चित करना है, यानी व्यक्तिगत तौर पर स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। मौलिक अधिकारों का यही उद्देश्य है। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसको है? परिवर्तित कर सकता है केवल संसद। मूल अधिकारों को परिवर्तित कौन कर सकता है? केवल और केवल सांसद। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने का अधिकार किसको है? संसद को है। नहीं, इस पर संशोधन कर सकता है। मूल अधिकारों को आवश्यक प्रतिबंध लगा सकता है संसद, लेकिन परिवर्तित कौन कर सकता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। और आवश्यक प्रतिबंध लगाएगा, रोक लगाएगा संसद। ठीक है, लेकिन परिवर्तित कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। परिवर्तित मूल अधिकारों को परिवर्तित कौन करेगा? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय है जो आवश्यक प्रतिबंध करेगा। उच्च न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय जो है क्या करेगा? आवश्यक प्रतिवर्तित करेगा। आवश्यक मूल अधिकारों को आवश्यक प्रतिवर्तित करेगा, परावर्तित करेगा। ठीक है, क्या करेगा? परावर्तित करेगा, आवश्यक परावर्तित करेगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट। लेकिन प्रतिबंध कौन करेगा? संसद करेगा। परावर्तित कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। संविधान प्रदत्त जो मूलभूत अधिकार है उसे खत्म करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न व्यक्तियों पर विचार करना है। ठीक है, तो 24 का ए सही होगा। 1 और 2, यह राज्य की कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। ठीक है, यह संविधान के भाग 3 में है। सही बात है। राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। और संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकारों का संबंध इसी से है कि राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। राज्य कृति मूल अधिकारों को परिवर्तित मतलब प्रमोट करने की शक्ति प्राप्त किसे है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये दोनों को प्रमोट करने का, फंडामेंटल राइट को प्रमोट करेगा, यानी परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है, जो मूल अधिकारों को प्रमोट करेगा। ठीक है, दायित्व भी इन्हीं को है लागू करने का। लागू करना या प्रमोट करना या परिवर्तित करना, तीनों एक ही है। ठीक है, राज्य जो कृति करता है, यानी किसी व्यक्ति पर अगर कुछ बुरा करता हो या जानबूझकर सरकार फंसाने की कोशिश करता हो तो उसे रोकेगा। ये मौलिक अधिकारों के संबंध में वक्तव्य है और ये भाग 3 में है। 25 समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस 5 अनुच्छेदों में किया गया है? तो 14 से 18 तक में है समानता का अधिकार।
ठीक है। 14 से 18 तक में क्या है, समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार 14 से 18 में भारतीय संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाएगा, तो 15 लगाएगा। विधायन सत्ता पर कौन पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो अनुच्छेद 15 लगाता है। अनुच्छेद 15 क्या करेगा, विधायन सत्ता पर रोक लगाएगा। यह 14 रोक लगाएगा। विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है, तो 26 का ए है, अनुच्छेद 14 दे रहा है। विधायन सत्ता पर यानी लेजिस्लेशन अथॉरिटी पर होल्ड कंट्रोल कौन करता है, अनुच्छेद 14। लेजिस्लेशन अथॉरिटी पर होल्ड कंट्रोल कौन करेगा, अनुच्छेद 14। लेजिस्लेशन अथॉरिटी पर होल्ड कंट्रोल कौन करता है, अनुच्छेद 14। लेजिस्लेशन अथॉरिटी पर होल्ड कंट्रोल कौन करेगा, अनुच्छेद 14। लेजिस्लेशन अथॉरिटी पर कौन कंट्रोल करेगा, अनुच्छेद 14। लेजिस्लेशन अथॉरिटी पर कौन कंट्रोल करेगा, अनुच्छेद 14। लेजिस्लेशन अथॉरिटी पर कौन कंट्रोल करता है, अनुच्छेद 14। लेजिस्लेशन अथॉरिटी यानी विधायन सत्ता पर, लेजिस्लेशन अथॉरिटी यानी विधायन सत्ता पर कंट्रोल करने का कौन है, अनुच्छेद 14 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को, ठीक है, समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो 14, 15, 16 ये तीनों को कहता है साथ में मिलाकर पढ़ने के लिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, ठीक है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान पर प्राप्त करने के लिए समाजवाद का शब्द उल्लिखित है। और इस शब्द को गढ़ने के लिए कहता है सुप्रीम कोर्ट की 14, 15, 16 साथ में पढ़े। समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन 14, 15, 16 जब पढ़िएगा तब इसमें परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। विधि के सामने समानता का अधिकार किसको है, तो विधि के सामने समानता का अधिकार नागरिक अधिकार है। विधि के सामने समानता का अधिकार क्या है, नागरिक अधिकार है। विधि के सामने समानता का अधिकार क्या है, नागरिक अधिकार। समानता का अधिकार क्या है, नागरिक अधिकार है। विधि के सामने समानता का अधिकार क्या है, समानता का अधिकार नागरिक अधिकार है, ठीक है। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कितना है, 17 है, ठीक है। अनटचेबिलिटी एवोल्यूशन से संबंधित कौन है, 17 आर्टिकल्स है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है, एवोल्यूशन अनटचेबिलिटी अनुच्छेद 17 में समानता का अधिकार नागरिक अधिकार कहलाता है। विधि के सामने क्या कहलाता है, नागरिकता अधिकार कहलाता है। विधि के सामने समानता का अधिकार क्या कहलाता है, नागरिकता अधिकार। जबकि समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है क्या, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक समानता, यानी सभी ये होगा, ठीक है। समानता का अधिकार भारतीयों को क्या सुनिश्चित करता है, धार्मिक, आर्थिक व सामाजिक समानता, धार्मिक, आर्थिक व सामाजिक समानता भारतीयों को सुनिश्चित करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत को रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं, अनुच्छेद 18 के तहत लोगों को भारत रत्न, पद्म भूषण आदि जैसे अलंकार प्रदान किए जाते हैं, अनुच्छेद 18 के तहत, ठीक है। प्रमोट करने का मौलिक अधिकार किसको है, मतलब मौलिक अधिकार को प्रमोट करने का किसका है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट को ही अधिकार मिला है, समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है, 14, 15 और 16 के अंतर्गत में प्राप्त हुई है। समाजवाद का अर्थ के अंतर्गत में 14, 15, 16 को कहता पढ़ने के लिए जिसके लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है, ठीक है।
और कंट्रोल करता है आर्टिकल 14। लेजिस्लेशन के अथॉरिटी को होल कंट्रोल कौन करता है? अनुच्छेद 14 है। ठीक है। नेक्स्ट है मूल अधिकारों को प्रमोट करेगा कौन? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करेगा। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। मौलिक अधिकारों का मेन उद्देश्य यही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या करेगा? सुनिश्चित करेगा। 1995 में पारित अनटचेबिलिटी अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है। सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट कहलाता है, यानी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कहलाता है। सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट कहलाता है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1995 में नया नाम पड़ा। 1995 में नया नाम पड़ा था। कब पड़ा था नाम नया? कब नाम पड़ा था? 1995 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम नाम पड़ा था। 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का धर्म जाति आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में है। ठीक है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का रोक है किस पर? 15 में। धर्म जाति के आधार पर अगर भेद करते तो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होता है। अब मूल अधिकार किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो शोषण के विरुद्ध वर्गीकृत किया जाएगा। किसके विरुद्ध किया जाएगा? शोषण के विरुद्ध या फिर समता का अधिकार के विरुद्ध, समता के अधिकार के विरुद्ध किया जाएगा। समता के अधिकार के विरुद्ध किया जाएगा। समता के अधिकार के अंतर्गत में अगर धर्म जाति के आधार पर भेद करते हैं तो किसका ये उल्लंघन माना जाएगा? आर्टिकल 15 के अंतर्गत में अगर धर्म जाति के नाम पर भेद करते तो आर्टिकल 15 का उल्लंघन माना जाएगा। धर्म जाति के आधार पर भेद करते हैं तो आर्टिकल 15 का उल्लंघन माना जाएगा। ये जो कहता है समता का अधिकार, क्या कहलाता है? समता का अधिकार कंट्रोल करता है आर्टिकल 14। ठीक है। स्टेट का लेजिस्लेशन अथॉरिटी को कंट्रोल करता है आर्टिकल 14, जबकि 15 कहता है धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करने के लिए। अनुच्छेद में से कौन सा वर्ग में आता है? अलग भिन्न वर्ग में आता है, तो अनुच्छेद 19 है। ठीक है। जबकि 14, 15 और 16 एक ही है। भारतीय संविधान में किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो अनुच्छेद है ABC। समाजवादी शब्द अनुच्छेद 14 को साथ मिलाकर पढ़ना, अनुच्छेद 16 को मिलाकर साथ में पढ़ना। ये सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान करने हेतु सक्षम किया है। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया है? तो विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है। विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है या फिर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है। किसके विरुद्ध अधिकार था? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार था। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन। चेन्नई और चंपकम दोराई राजन। चेन्नई राज्य और चंपकम दोराई राजन। चेन्नई राज्य तथा चंपकम दोराई राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम, सर्वोच्च न्यायालय का जो परिणाम था उस किस मौलिक अधिकारों का संशोधित किया गया? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है। 19 के 1 के क में विशेष रूप से उपबंधित है।
19 के वन के क में विशेष रूप से उपबंधित है भारत के समाचार पत्रों का स्वतंत्रता। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में न्यूज़ का कोई रिपोर्ट नहीं है मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में, लेकिन हाँ उसमें बोलने की स्वतंत्रता है, इसलिए समाचार पत्रों को उसके अंतर्गत में रखा गया है। 19 के वन के क में विशेष उपबंध से उपबंधित है। भारत का संविधान संभवतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किसमें? तो 19 के वन में, ठीक है, 19 के वन में है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्याभूत है? तो 10 प्रकार के स्वतंत्रता अंतर्भूत है, नहीं 6 प्रकार की स्वतंत्रता अनुभूत है। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के स्वतंत्रता प्रत्याभूत है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिला हो? 6 प्रकार के। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है? 6 प्रकार का। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो 14 से 18 तक में नहीं, 19 से 22 तक में आपका क्या है? स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है। 19 से 22 तक में क्या है? स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किया। 19 से 22 तक में क्या है? स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किया गया। स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान 19 से 22 तक में है। स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किस में है? 19 से 22 में स्वतंत्रता से संबंधित। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो केवल भारतीय नागरिक को, ठीक है, केवल भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त है। केवल भारतीय नागरिक को स्वतंत्रता प्राप्त है, याद रखिएगा दोस्तों। भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को नहीं, केवल भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 बोल रहा है। अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध है? तो कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध है। अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो 19 का है, ठीक है, 19 का 1 के का। अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? कार्यपालिका और विधायिका। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता है? 19 का 1। 21 किसके विरुद्ध है? कार्य और विधायिका दोनों के विरुद्ध है। अनुच्छेद 21 जो है किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। 19 का 1 किससे संबंधित है? 19 से स्वतंत्रता संबंधित है, तो केवल भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता मिला हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के बारे में। 19 से 22 स्वतंत्रता के मूल अधिकार संबंधित है। 19 के कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार का। भारत का संविधान प्रेस की आज़ादी 19 के 1 के अ में है। समाचार पत्रों को स्वतंत्रता 19 के 1 के अ में है। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दौराई राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया है? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया है चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दौराई राजन में। ओके, भारतीय संविधान के किस में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकारों का निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किया है। ए संविधान को 14 के साथ मिलकर पढ़ना, संविधान 16 को मिलाकर पढ़ना, ABC सभी को मिलाकर पढ़ना है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग है? तो 19 है, जो 19 से 22 से क्या स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि 14 से 18 तक में समानता से संबंधित है, ठीक है, 5 अनुच्छेद तक। धर्म के आधार पर विभेद करना ये अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है। इसमें समता के अधिकार जो होगा उसका क्या होगा? दोहन होगा।
ठीक है। समता के अधिकार क्या होगा, दोहन होगा। 1995 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जिसे अनटचेबिलिटी क्राइम एक्ट को किस चीज़ में नाम दिया गया, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट में नाम दिया गया है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को। संविधान के भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत में समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है क्या, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अनुच्छेद अनटचेबिलिटी किससे संबंधित है, आर्टिकल 17।